Tenses form the backbone of the English language, and present simple tense is one of the most important tenses. In this video, we will talk about the rules of present tenses, how to frame nice sentences in present simple tense. और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में मैं एज एन इंग्लिश ट्रेनर मेरी डेली रूटीन क्या है वो मैं शेयर करूँगी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, सो डैट यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू डिस्क्राइब एंड टॉक अबाउट योर डेली रूटीन इन इंग्लिश. So without wasting any time, let's start the video. Any sentences in Hindi ending with ता है, ती है, ते हैं, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे वो खाना खाता है, ही ईट्स, आई ईट, यू ईट. प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल ये है कि ही, शी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर के साथ हम वर्ब में एस ई एस लगाते हैं, एंड आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम एस ई एस नहीं लगाते हैं. जैसे मैं डायरी लिखती हूँ, आई राइट अ डायरी, और वह डायरी लिखता है, ही राइट्स अ डायरी. एंड जब भी हम किसी जनरल ट्रूथ की बात करें, फैक्ट्स की बात करें, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. लेट अस लर्न हाउ एंड वेयर शुड वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. जब भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सूर्य पूर्व में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब हम सेंटेंसेस के जरिए समझते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को सेंटेंसेस में कैसे फ्रेम करते हैं. जब भी कोई चीज़ सिंगुलर हो, जैसे कोई भी एक आदमी हो, जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट. अगर डॉक्टर एक से ज़्यादा हैं तो डॉक्टर्स ट्रीट द पेशेंट. सो जब भी अब हम सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं तो वी विल यूज़ एस ई एस. जैसे मैं रोज़ सैर के लिए जाती हूँ, आई गो फॉर ए वॉक डेली. और रोहन रोज़ सैर के लिए जाता है, तो रोहन गोज़ फॉर ए वॉक डेली. वह अंग्रेजी समझता है, ही अंडरस्टैंड्स इंग्लिश. मैं अंग्रेजी समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश. सो एस ई एस का यूज़ हम ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर के साथ करेंगे. अब हम देखते हैं कि नेगेटिव और क्वेश्चन बनाते समय हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है. जैसे जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे तो ही, शी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम डू लगाएंगे. लेट्स सी हाउ टू यूज़ इन अ सेंटेंस. जैसे राम जाता है, राम गोज़. राम नहीं जाता है, राम डजेंट गो. मैं रोज़ आती हूँ, आई कम डेली. और मैं रोज़ नहीं आती हूँ, आई डोंट कम डेली. और अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो डू आई कम डेली, क्या मैं रोज़ आती हूँ. क्या वो जाता है, डज ही गो. वह मुझे जानता है, ही नोज़ मी. वह मुझे नहीं जानता है, ही डजेंट नो मी. और क्या वो मुझे जानता है, डज ही नो मी. सो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एंड द रूल फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डू डज पहले आएगा सब्जेक्ट के एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन वी विल यूज़ द ऑब्जेक्ट. सो जैसे राम बाजार नहीं जाता है, राम डजंट गो टू द मार्केट. क्या राम बाजार जाता है, डज राम गो टू द मार्केट. वह शाम को नहीं खेलता है, ही डजंट प्ले इन द इवनिंग. क्या वो शाम को खेलता है, डज ही प्ले इन द इवनिंग. क्या तुम बैडमिंटन खेलते हो, डू यू प्ले बैडमिंटन. क्या तुम बैडमिंटन नहीं खेलते हो, फॉर नेगेटिव, यू डोंट प्ले बैडमिंटन. सो यू टॉक टू मी, यू डोंट टॉक टू मी, डू यू टॉक टू मी. We go to the market, we don't go to the market, do we go to the market. You listen to me, you don't listen to me, do you listen to me. Ram laughs at you, Ram doesn't laugh at you, does Ram laugh at you. सो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए. पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए. जैसे वह बहुत पढ़ता है, ही रीड्स अ लॉट. वह नहीं पढ़ता है, ही डजंट रीड. और क्या वो पढ़ता है, डज ही रीड. इस तरह से आप पहले अफर्मेटिव बनाइए, फिर नेगेटिव एंड क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए, और आपकी आदत बनते जाएगी सेंटेंसेस फ्रेम करने की. ज़्यादातर लोग को क्वेश्चंस फ्रेम करने में दिक्कत आती है. सो यू डू द प्रैक्टिस अ लॉट. दिस विल इम्प्रूव योर फ्लुएंसी लेवल. आई होप आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंसेस फ्रेम करना, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना, क्वेश्चंस के सेंटेंसेस फ्रेम करना आ गया होगा. और अब आप अपनी डेली रूटीन को बोलने की कोशिश कीजिए. और फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम शेयरिंग माई डेली रूटीन एज एन इंग्लिश ट्रेनर. Being a language trainer, I need to keep upgrading my knowledge, and I try to stay in the environment
as much as I can, as it suffices the need of a trainer. So in the morning, while doing my work, I keep listening to music, I listen to podcast, various speeches, and I catch up with the news. If I have any presentation, I try speaking aloud. I also practice articulation because it cleanses your tongue as well. The same thing I keep telling my students as well, to read everything aloud. From 11 a.m. onwards, I get busy with my classes. On weekends, my routine is a bit different as I do a lot of reading, I watch movies, plan my lessons, and I talk to my friends and family, arrange my closet and books. I also record videos for YouTube. I talk with my team about my content, app, lesson planning, worksheets, editing, and many more. In this way, you see, I have described my daily routine in present simple tense. Now it's your turn. Now you practice your daily routine and share few lines in the comment section. I would love to go through your daily routine. और मुझे बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो बनवानी है. If you have any doubt, do let me know. I will definitely make videos on that topic. Do like, share my videos if you are finding my content helpful. This is Monica Rai signing off for now.